ओम शांति। आज का विषय है विषय बेहतर नदी। विषय बेहतर नदी किसको कहते हैं और कैसे इस नदी में डूबने से स्वयं का बचाव किया जा सकता है। जब कोई आत्मा पांच विकारों में लीन हो जाती है, समझ को खो देती है, उसी को विषय बेहतर नदी कहा जाता है। इस समय तो सारा ही विश्व विषय बेहतर नदी में डूबा हुआ है। स्वयं का बचाव कैसे किया जा सकता है इस नदी में डूबने से? तो पहले तो पांच विकारों को जानना पड़े। पांच विकार होते क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन पांच विकारों से इस समय की दुनिया चलती आ रही है। इन पांच विकारों में मुख्य विकार है काम विकार। इस विकार के कारण ही आज मनुष्य इतना दुखी हो चुका है, समझ एक हो चुका है। यह जो काम विकार है, यह मनुष्य आत्माओं का दुश्मन है। इस दुश्मन के कारण ही अन्य चार विकार जन्म लेते हैं। काम विकार में भी अनेक विकार आते हैं। एक है शरीर का विकार, स्त्री पुरुष का गलत संबंध। दूसरा है जीवन में अनेक कामनाओं को पाल लेना। स्त्री पुरुष का संबंध भी मर्यादाओं को खंडित करता है, क्योंकि शरीर मैला किया जाता है और प्रकृति के नियमों को तोड़ा जाता है। ऐसे ऐसे काम में
जीवन में पाल ले जाते हैं, जिनका कुछ अर्थ भी नहीं होता है। जंगली कामनाएं पूरे नहीं होते हैं, तब और भी अन्य विकार जागृत हो जाते हैं, जैसे कि क्रोध करना, लोभ और मोह, अहंकार। जब दिन करते दिन ये विकार आत्माओं में बढ़ते जाते हैं, तो कमजोरी भी जन्म ले लेती है। वे दो कमजोरी है, भय और आलस्य। आखिर वो कौन सा कारण है जो मनुष्य आत्माओं में ये विकार आए, उस कारण को जानना है। यह कारण है कर्मेंद्रियों का धोखा। यह जो आत्मा की कर्मेंद्रिया है, ये धोखा देती है, और इनमें भी मुख्य है आंखें। जब ये दो आंखें शरीर को देखकर कर्म करते हैं, तो शरीर देखने का संस्कार बन जाता है। जब ये आंखें शरीर को देखते हैं, तो आत्मा के अनुभूति होना कम होने लगता है। जब आत्मा की अनुभूति ही नहीं होती है, तो फिर आत्मा में पावर कम होने लगते हैं। पावर कम होते जाते हैं, जिसके चलते आत्मा पांच विकारों के अधीन होने लगती है। यह संस्कार 2500 से आत्माओं ने बनाए हैं। अब इन आंखों को शरीर देखने की आदत लग चुकी है। जब तक ये आंखें शरीर देखना बंद नहीं करते हैं, तब तक कैसे विषय वैतरणी नदी से स्वयं का बचाव किया जा सकता है। आंखों की धुलाई करनी है। आखिर कैसे आंखों की धुलाई हो सकती है?
इसके लिए कई अभ्यास किए जाते हैं, क्योंकि बगैर अभ्यास के तो किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं होती है। घड़े घड़े बुद्धि को याद दिलाना होता है। आत्मा की महसूसता करानी होती है। अब कैसे? आत्मा के अनुभूति स्वयं को कराए और दूसरों को कराए। पहले तो स्वयं पर ही अटेंशन देना होता है। ये आंखें दिन भर में कितनी बार शरीर को देख कर कर्म कराते हैं, और कितनी बार बिंदु देखते हैं। अगर शरीर देखने का अभ्यास अधिक है तो देहभान कम नहीं होता है, बढ़ता ही जाता है। अगर ये आंखें बिंदु अधिक देखती है तो देहभान कम ही होता जाता है, क्योंकि आंखें बिंदु जो देखती है प्रतिदिन इन आंखों की चेकिंग करनी है। ये आंखें दिन भर में कितनी बार शरीर को देखती है और कितना समय देखती है। और कितनी बार बिंदु को देखती है, कितना समय देखती है। क्या जब स्वयं को देखते हैं बिंदु याद रहता है कि मैं आत्मा बिंदु हूँ? जब दूसरों को देखते हैं, क्या उस समय बुद्धि को याद रहता है सामने जो शरीर है, उस शरीर में मस्तक पर एक आत्मा बैठ बातें कर रही है? ये अपनी चेकिंग है। हम कितना समय आंखों में बिंदु को देखते हैं और कितना समय शरीर देखते हैं। जितना आंखों में बिंदु देखने का अभ्यास किया जाता है, आत्मिक स्थिति उतनी ऊंची बनती जाती है।
क्योंकि जो देह भान है वह आंखों से ही शुरू होता है। इन दो आंखों ने शरीर को देखा और एक कर्म किया। इन दो आंखों ने शरीर को देखकर फैसले लिए और पाप कर्म बनते गए। अब इन दो आंखों को चलते फिरते कर्म करते हुए बिंदु देखने की प्रैक्टिस करानी है। क्योंकि ये आंखें धोखा देती है। जब तक इनको बिंदु दिखाने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो शरीर देखने का जो इनको अभ्यास है वह जा ही नहीं सकता है। बदलना दृष्टि को है। जब तक ये दृष्टि नहीं बदलते हैं तब तक संस्कारों को कैसे बदला जा सकता है। मुख्य है ही दृष्टि का परिवर्तन। अगर आंखों को बिंदु देखने का अभ्यास कराया जाए तो सारा ज्ञान बड़ी सहजता से बुद्धि में आ जाता है। जब आंखों में बिंदु को देखते हैं तो आत्मा पवित्र होती जाती है। बुद्धि विशाल बनती जाती है। पुराने संस्कारों का त्याग होता जाता है और ये पांच कर्मेंद्रियां शीतल होती जाती है। जब कर्मेंद्रियों पर विजयी बनते जाते हैं तो ही तो विषय वैतरणी नदी से निकला जा सकता है। तो ही दूसरों को निकाला जा सकता है। जब आत्मा देखने की प्रैक्टिस से बहुत अच्छी होती है तो सारे बंधन कटते जाते हैं। बंधन क्यों नहीं कटते हैं? इसका कारण है आत्मा देखने की प्रैक्टिस कम है। जितना आत्मा देखने की प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे बंधनों से छूटते जाएंगे। जितना बंधनों से छूटते जाते हैं उतना बाबा के मददगार बनते जाएंगे। एक ही बंधन मुक्त आत्मा है बाबा की पूरी मदद कर सकते हैं और जिनके बंधन होते हैं वे उतना मदद नहीं कर सकते
जितना इस समय की आवश्यकता है, ये स्वयं को सोचना है। हमें कितना मदद करनी है। अगर मददगार बहुत अच्छा बनना है, तो आत्मा देखने का अभ्यास तो करना पड़े। वह भी चलते फिरते, आंखों में बिंदु, कभी मस्तक पर बिंदु। मस्तक, यह तो आत्मा के बैठने का स्थान है। तो इस स्थान को भी तो घड़े घड़े आंखों के द्वारा ही देखा जाए, क्योंकि आंखों में ही पिक्चर बनती है। जब तक आंखों में बिंदु की पिक्चर नहीं बनाते हैं, तो आत्मा की अनुभूति हो नहीं सकती है। इसलिए आंखों में बिंदु देखने का संस्कार बनाना है। जैसा अभ्यास करते हैं, वैसे ही प्राप्तियां होते जाते हैं। ये स्वयं को सोचना है। हमें क्या बनना है? विषय वैतरणी नदी से बाहर निकलना है, या फिर उसमें डूबे रहना है? अगर बाहर निकलना है, तो आत्मा देखने की प्रैक्टिस प्रतिदिन करनी पड़े, तो ही प्राप्तियों को प्राप्त किया जा सकता है। ओम शांति।